क्या बोला था तुमने? थोड़ा दोबारा कहो ना। मुझे लगा शायद मैंने गलत समझ लिया। वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट दबी हुई थी और धुआं कमरे की हवा में फैलता जा रहा था। गुस्से भरी निगाहों से वो उसे ताक रहा था। जैसे जैसे उसके पैर आगे बढ़े थे, वो मासूम सी लड़की अपने पैर पीछे खींचती जा रही थी, यहाँ तक कि दीवार से पीठ टिक गई थी। वो अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला बचा था। जब वो उसके चेहरे पर धुआं फूंकते हुए बोला, क्या बोला था तुमने? ये पूरा कॉलेज में ऐसी अफवाहें फैला रही हो, बताओ। और प्रिया ने डरते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसके मजबूत और लंबे चौड़े कद के आगे नाजुक सी प्रिया जैसे गुम हो गई थी। विक्रम के शरीर से आती हुई हल्की सी खुशबू प्रिया को अपने होश पर महसूस हो रही थी। एक पल को प्रिया के मन में ख्याल आया कि सब भूलकर उसके चौड़े सीने से चिपक जाऊं और कहें, हाँ, मैंने क्या गलत कहा? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। तुम भी तो इस एहसास को महसूस करते हो। देखे हो कितना सुंदर और कितना प्यारा होता है। लेकिन इस वक्त विक्रम के सामने प्रिया की जुबान बंद हो चुकी थी। मन ही मन वो भगवान से दुआ कर रही थी कि भगवान तू ही बचा ले, इस अकड़ आदमी से मुझे बचा ले। मैं अपनी भूल मानती हूँ, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि इतनी सज़ा मिले। मैं इसका गुस्सा झेल नहीं पाऊँगी। प्यार करने के लिए क्या मुझे यही सख्त और ज़िद्दी इंसान मिला था? सारी गलती मेरे इस दिल की है। क्या ज़रूरत थी इसे देखने की, तेज तेज धड़कने की? लेकिन भगवान, अब तो प्यार हो गया है ना, और अब मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तू तो सब कुछ कर सकता है ना। तो इस सख्त दिल से मेरे लिए प्यार पैदा कर दे प्लीज़। मैं रोज़ तेरे मंदिर में फल चढ़ाऊँगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी और कोई बुरा काम नहीं करूँगी। वो धीरे धीरे बुदाती रही हुई भगवान से मनाती जा रही थी और विक्रम उसके गुलाबी नरम होठों को हिलते डुलते देख रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ प्रिया, लेकिन प्रिया कहाँ होश में थी। वो तो डर से जैसे बहरी और गूंगी हो गई थी। उसकी चुप्पी अब विक्रम का गुस्सा और बढ़ कर उठा। सुन नहीं रही हो क्या कह रहा हूँ मैं? अपने और मेरे बारे में कैसी बातें फैला रही है? जल्दी बताओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। तो इतना सस्ता नहीं कि मैं यहाँ खड़ा तुम्हारी ये नौटंकीबाजी देखता रहूँ। मैं गुस्से से इतनी तेज चलाया कि घबराकर प्रिया ने मुश्किल से धीरे धीरे आंखें खोली और फिर थोड़ा सा नज़रें उठाकर विक्रम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ शक्ति और गुस्सा था। प्यार तो दूर, नरमी का नोमो निशान नहीं था। यह देखकर प्रिया का दिल टूट सा गया। कितना पत्थर दिल इंसान है जो मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं देख पाता। कम से कम प्यार से नहीं तो नरमी से तो बात कर ही सकता था। लेकिन नहीं, वो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे सिर पर ईंट मार रहा हो। दिल में उठते दर्द के तूफान को दबाते हुए वो बोली, देखो, तुम मुझ पर इस तरह सख्ती नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने प्यार का इजहार करने का हक सबको है। मैंने भी अपनी सहेली को बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो तुमसे क्या गलत है? तो इसमें क्या गलत है? ये कहते हुए प्रिया की आंखों में एक चमक आ गई, गालों पर हल्की सी लालिश आ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। और ये बदलाव विक्रम ने भी महसूस किया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, क्योंकि उसकी नज़रों में इश्क और प्यार सिर्फ समय की बर्बादी था। प्रिया ने कितनी उम्मीद और हिम्मत से ये बात कही थी। वो जानती थी कि उसने विक्रम के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि प्रिया को लगा शायद ये सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से दीवार पर घुसा मारते हुए बोला, तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूँ। मेरा इस प्यार और इश्क से कोई वास्ता नहीं। मुझे औरतों से चिढ़ है, समझी? वो इतनी तेज चिल्लाया कि प्रिया ने डरकर फिर आंखें बंद कर ली। इस बार पलकों से दो आंसू टूटकर गालों पर बह गए और वो आंसू विक्रम ने भी देखे, लेकिन वो इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं था। आज बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम मेरे वो रूप देखोगी जो देखकर तुम मुझसे दया मांगोगी। इसलिए मुझे गुस्सैल बनने पर मजबूर मत करो। अपना कदम पीछे हटा लो और मेरे बारे में भी जो भी ख्याल है उसे निकाल फेंको। विक्रम की बात पर प्रिया ने थोड़ी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये प्यार से बात कर रहा है। वो आंखें फैलाकर उसे देखते हुए सोचने लगी, प्रिया, अब जब पत्थर से प्यार किया है तो घाव तो लगेंगे ही। अब आंसू बहाने से क्या फ़ायदा? सोचकर उसने हाथ से आंसू पोंछ लिए। मेरे सामने आंसू बहाकर मुझे कमज़ोर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मगरमच्छी आंसुओं से नरम नहीं पड़ूंगा। और हाँ, अगर अगली बार किसी ने तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा तो कसम से उसकी गर्दन, और अगर तुमने फिर मेरा नाम को जुबान पर लिया तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगी।
जिस तरीके से वो ये सब बोल रहा था, प्रिया के होश उड़ गए थे। वो फिर आंखें बंद कर चुकी थी। अब विक्रम वहाँ से चला गया। एक लंबी सांस लेकर प्रिया उसे देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू भर गए आए थे। वह इस कॉलेज की सबसे होशियार छात्रों में से एक थी, हमेशा टॉप करती थी और उसे प्यार हुआ था वो किससे? एक बदमाश से जो पूरे कॉलेज में उत्पात मचाता रहता था। इसे यह कि डीन तक की इज्जत नहीं थी। लेकिन ये प्यार अचानक नहीं हुआ। एक समय था जब प्रिया भी विक्रम से नफरत करती थी। वो अच्छे घराने से थी। कॉलेज में उसका पहला दिन था। जैसे ही वो अंदर आई, उसे अपने विभाग के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सोच रही थी किससे पूछूं कि उसका विभाग कहाँ है। और तभी वो एक जगह पहुंची जहाँ 4 लड़के खड़े हंसते बिसराते थे। वो कॉलेज के छात्र तो थे, लेकिन दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। सिर पर बैंडेज बंधे, हाथों में ब्रेसलेट, गले में चैन लटकी हुई, शर्ट के बटन खुले और पूरा लुक ही घटिया था। उसमें से एक लड़का था जो इस लुक में बहुत आकर्षण और अलग दिख रहा था। सिर पर बड़ा काला स्कार्फ, हाथ में ब्रेसलेट झूलते, गले में मोटी चैन, उंगलियों में मोटी अंगूठियाँ, होठों में सिगरेट दबी, शर्ट के आगे से बटन खुले और थोड़ा ऊपर करके कंधों पर डाला, जिसने उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। शानदार व्यक्तित्व, लंबा कद। एक पल को प्रिया उस सुंदर लड़के को देखकर खो गई थी। पहले भी इस कई आकर्षण लड़के देखे थे, लेकिन ये अलग था। गहरी काली आंखों में अनकही कहानी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। विक्रम ने भी उस लड़की को देखा क्योंकि वो काफ़ी देर से उसे घूर रही थी, लेकिन अगले पल उसने नज़रें हटा ली। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी। उसके पुकारने पर विक्रम ने उसकी ओर देखा तो वो बोली, मेडिकल ब्लॉक कहाँ है? चेहरे पर इतनी सादगी और आवाज़ में इतनी मिठास थी कि विक्रम एक पल को चौंक गया। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और अगले पल उसकी आंखों में चमक आई, होठों पर हल्की मुस्कान, और जिसे मासूम प्रिया समझ ना सकी। उसने प्रिया को अपने से नीचे तक गौर से देखा और बोला, ओ आपको वहाँ जाना है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप इस कॉलेज में नहीं है ना? वो सिर हिलाने लगी तो उसने मुस्कुराकर आसपास के लड़कों को देखा और फिर उसे लेकर एक दिशा में चल पड़ी। वो उसे अलग अलग रास्तों और गलियों के आगे ले जाता रहा कि एक बंद दरवाजे के पास रुककर बोला, इस दरवाजे के अंदर जाओ, सामने ही मेडिकल ब्लॉक दिखेगा। ये कहकर वो पीछे मुड़ गया। उसका शुक्रिया अदा करते ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। अगर एक कदम और बढ़ाती तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि वहाँ निमाई कार्य चल रहा था। तनखाने बनाए जा रहे थे और पीछे विक्रम की जोर से हंसने की आवाज़ आई। बोला, जाओ जाओ, रुक को गई, आगे बढ़ो। यहाँ से मेडिकल ब्लॉक पहुँचने ना पहुँचने, लेकिन अस्पताल जरूर पहुँच जाओगी। वो हंसता हुआ अपनी उंगलियों पर चाबी का गुच्छा घुमाता आगे बढ़ता गया। प्रिया गुस्से से तिलमिला गई। उसे बहुत गुस्सा आया और डर गई। कितना खतरनाक लड़का है, अगर इसकी जान जाती तो इस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे वो अपने ब्लॉक पहुंची, जहां हर कोई उस लड़के से परेशान था। जिससे पूछो सब विक्रम की बुराई करते। सब कहते ये विक्रम बॉस है, पूरे कॉलेज का सरगना बनकर घूमता है, कोई इससे पंगा नहीं ले सकता, बस हर किसी को सताना इसका काम है। वो तय कर चुका था कि कभी विक्रम से नहीं मिलेगी। अगर आया भी तो उसे खूब बेइज्जती करेगी। कुछ दिन बाद जब प्रिया फिर कॉलेज आई तो वो टैक्सी से आई थी। कॉलेज के बाहर विक्रम भी अपनी बाइक से उतर रहा था। जैसे ही वो टैक्सी से उतरी तो उसका ड्रेस टैक्सी की खिड़की में फंस गया। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। प्रिया को पता चला जब ड्रेस खींचने लगा। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी के साथ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते चलाने लगी, भैया गाड़ी रोको, प्लीज़ रोकिए, मेरा ड्रेस खिड़की में फंस गया है। लेकिन तब तक उसका ड्रेस फटना शुरू हो गया था। ड्राइवर ने गाने चला रखे थे, उसे कुछ पता नहीं था। पूरी स्पीड से गाड़ी बढ़ा रहा था और प्रिया अब और तेज़ नहीं दौड़ सकती थी। जैसे ही विक्रम ने यह दृश्य देखा तो तुरंत आगे जाकर प्रिया को बचाने की बजाय ज़मीन से बड़ा पत्थर उठाकर जोर से टैक्सी के शीशे पर मारा, जो गाने की धुन से गर्दन हिलाकर नाच रहा था। शीशा टूटते ही वो होश में आया। ड्राइवर उतरकर चलाने लगा। ये क्या गुंडागर्दी है, तुमने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? लेकिन विक्रम ने उसे कॉलर से पकड़कर एक घूंसा मारा। बोला, अंधा है क्या? अगली बार पैसेंजर लेकर गाने बजाकर गाड़ी चलाई तो तेरा सिर तोड़कर तेरे हाथ में दूंगा। और अगले बार उसे गर्दन से पकड़कर प्रिया के सामने फेंक दिया। प्रिया 2 कदम पीछे हट गई, फटे ड्रेस को हाथों में संभाला, आंखों में आंसू, चेहरे पर शर्म की लाली थी। कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। प्रिया को और ज़्यादा अपराध बोध हो रहा था। सबकी नज़रें प्रिया पर टिकने लगी। उसका ड्रेस कमर से बुरी तरह फट गया था। जबकि विक्रम एक और गुस्सा मारते हुए ड्राइवर से बोला, देख, इस लड़की के कपड़े फट गए, थोड़ी देर में इसकी इज्जत सबके सामने जाती, और ये सब तेरी लापरवाही से। ये देखकर ड्राइवर ने
ड्राइवर भी डर गया।